मानव जीवन है, जाति अलग अलग हो सकती है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आदमी की आदतें, आदमी की फितरतें वही रहती हैं। ध्यान रखना। एक बड़ी समस्या लेकर आया हूं मैं आपके बीच। बड़ी सार्वजनिक समस्या है, सार्वकालिक समस्या है, सार्वभौमिक समस्या है। सार्वजनिक इसलिए है कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। सार्वकालिक इसलिए है कि पहले भी वो समस्या थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसका कोई हल मिलने वाला नहीं है। सार्वभौमिक, बच्चों के जीवन में भी वही समस्या है, बड़ों के जीवन में भी वही समस्या है, बूढ़ों के जीवन में भी वही समस्या है, अमेरिका में भी वही समस्या है, भारत में भी वही समस्या है। ये देखो, हर समय प्रॉब्लम है। बहू है तो उसके जीवन में भी वही समस्या है, सास है तो उसके जीवन में वही समस्या, पति है तो उसका भी वही प्रॉब्लम है, पत्नी है तो प्रॉब्लम है, भाई है तो प्रॉब्लम है। मालूम कौन सी समस्या? बड़ी धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, उम्र निरपेक्ष है। ऐसा मत समझो कि ये समस्या केवल सागवाड़ा में है, ओबरी में भी यही समस्या, आगे चीतरी में भी यही समस्या, उदयपुर भी इससे पीड़ित है। हर लोगों के जीवन में एक समस्या है, और वह समस्या यदि कोई है, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी वही प्रॉब्लम है जो सोफे में बैठे हुए दादाजी को है। महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। और वह समस्या केवल इतनी है, कल एक महिला मेरे पास आई, बोली महाराज कुछ करो। मैंने कहा क्या करूं? बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है, सबसे बड़ी समस्या क्रोध। बोले कोई हल बता दो मुझे। मैंने कहा सब वाटिका में आना, वहां बताऊंगा। मैंने कहा कोई ओटी में नहीं आई है, जनरल वार्ड में आ, वहां बात करेंगे। हर जगह समस्या है, आदमी क्रोध से पीड़ित है। बहू को भी गुस्सा आता है, सासों को भी गुस्सा आता है, पूरी फैमिली को गुस्सा आता है, ज्ञानी को भी गुस्सा आता है, पंडित जी को भी गुस्सा आता है, साधु संतों को भी गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत बड़ी समस्या है। जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक रंग भूमि है, लेकिन हम ऐसे होते हैं कि उस रंग भूमि को रणभूमि बना के जीते हैं। मान्यवर, कंट्रोल रखो थोड़ा सा। एक सूत्र दे रहा हूं, जीवन सुखी हो जाएगा। क्रोध को मिटाना है। यहां बड़े बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। आज मैं भी अपनी यहां पर दुकान खोल रहा हूं और उस दुकान का आज मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। सब व्यापार कर रहे तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं कब तक कस्टमर बना रहा हूं, ध्यान रखना। कस्टमर किसे कहते हैं? जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर, ध्यान रखना। मैंने कहा मैं भी एक दुकान खोलूंगा, ऋषभ वाटिका में खोलूंगा। और वही मैं कह रहा हूं कि आप भी एक दुकान खोल लेना, जीवन तुम्हारा समाधान हो जाएगा, जीवन में सुख मिल जाएगा। मेरी दुकान न सोने की है, न चांदी की है, न हीरे की है, न मोती की है, न सब्जी की है, न भाजी की है। मेरी दुकान कुछ ऐसी दुकान है, थोड़ी सी हटके है। और मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज बेरोजगार हूं, कुछ काम बताओ। मैंने कहा मैं बताता हूं, मेरी दुकान में शामिल हो जा, रोजगार ही रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े रोजगार वाले तेरे पीछे पड़ेंगे, तेरा नरक जैसा घर स्वर्ग में बन जाएगा। बोले कौन सी दुकान खोलूं? मैंने कहा एक काम कर, दिल में लव फैक्ट्री लगा ले। पहली फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रियां दे रहा हूं आपको। दिल में लव फैक्ट्री लगा ले।
दिमाग में आइस फैक्ट्री लगा ले और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा ले, तेरा जीवन अपने आप निहाल हो जाएगा। इससे बड़ा सुख जीवन कौन से? 3 फैक्ट्रियां मैंने दी हैं। दिल में लव फैक्ट्री लगाओ, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो, तुम्हारा जीवन इतना धन संपन्न से परिपूर्ण हो जाएगा। अरे दौलत भी वो सुख नहीं देती है जो मेरी 3 फैक्ट्रियां तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान करेंगी। दिल में प्यार रखो, दिमाग ठंडा रखो और जुबान मीठी रखो। क्रोध भग जाएगा, ज्यादा देर नहीं, क्रोध को भगने में फिर ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन आदमी ऐसे जीता है, ऐसे जीता है, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता, हम किसी की सुनने वाले नहीं, तू कौन होता है? अब बताओ, बहू सास ने सोच रखा है कि बहू को ना बदल दूं, बहू को ना बदल दूं, कसम खा रखी है कि बहू को ना बदल दूं तो ललिता पवार मेरा नाम नहीं, ध्यान रखना। तो बहू ने सोच रखा है तेरे जैसी हजारों आई, तू मुझे नहीं, मैं टस से मस होने वाली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो। सास सोच रही कि बदल के रख दूंगी, बहू कह रही टस से मस नहीं होंगी, मैं भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली नहीं सागवाड़ा की रानी थी। झांसी वाली को कब तक लेते रहोगे मेरे भाई? बहू ने सोच रखा है तू कितना भी कर ले, मैं बदलने वाली। अब क्या होगा? क्या होगा इधर बताओ पंडित जी, अब क्या होगा? सास कह रही कि मैं फूलन देवी से कम नहीं, और वो कह रही मैं झांसी की रानी से। अब क्या होगा? बोलिए, पीछे बोलो, अब क्या होगा? अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। अब उस घर में महाभारत होगी और कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। कुछ नहीं होगा, केवल महाभारत होगी। घर क्रोध की अग्नि बन जाएगा, घर में स्वर्ग आने वाला नहीं। कितना भी मंदिर में दीप जलाओ, धूप जलाओ, अष्टकर्म विध्वंसनाए, कोई विध्वंसनाएं नहीं होने वाला, ध्यान रखना है। मान्यवर, मंदिर के दीप जलाने से जीवन में आन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अरे दिलों को जलाना बंद करो, ये जीवन में सुख प्रदान किया करता है, ध्यान रखना। 1000 दीप जला के भगवान की आरती करते हो, मान्यवर दिया जलाओ, मेरा विरोध नहीं है। दिया से दिया जलाओ, प्रकाश होगा। दिया से दिया जलाओ, प्रकाश होगा। दिल से दिल मत जलाओ, सर्वनाश होगा, ध्यान रखना। दिल से दिल मत जलाओ। बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है, बाकी तो ऐसे बैठे कि जैसे उठावने में आए हो, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन आपसे, सोचना है आपको। बोला गया कि महाराज हमने सुना है कि जैसों को तैसा, हमारे ज्ञानी तो कह गए जो तो को कांटा वोए ताको तू वो फूल, है ना? जो तुझे कांटा चुभोए उसको तू फूल दे, ये हमारे ज्ञानियों ने कहा। और आज के लोगों ने बताया क्या कर दिया उस दोहे का सत्यानाश, कि जो तो को कांटा बोए ताको वो तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला, ध्यान रखना। मान्यवर, जैसे को तैसा होना चाहिए, इनका बिल्कुल होना चाहिए। बोले कोई एक चाटा मारे तो गांधी जी गए दूसरा गाल दिखा दो, बोले दूसरे में भी मार देगा, वो तो साग बड़ा का है, तीसरा गाल कहां से लाएगा, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बोले जैसे को तैसा होना चाहिए। किसी ने गाली दी तो लठ मारना चाहिए, जैसे को तैसा। किसी ने चांटा मारा तो मुक्का मारना चाहिए, किसी ने ईंट मारी तो पत्थर मारना चाहिए। इसको जैसे का तैसा कहा जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी परिभाषा कुछ अलग है। जैसे को तैसे का अर्थ ये नहीं होता है कि तलवार के लिए तलवार चाहिए,
गोले के लिए गोला चाहिए, डंडे के लिए डंडा चाहिए। जैसे को तैसे का एक गलत अर्थ लगाया है। असली अर्थ यह होता है जैसे को तैसे का, कि तलवार के लिए यदि तलवार आ रही है तो सामने तलवार नहीं, तुम्हारे पास ढाल होना चाहिए। ध्यान रखना, इसको कहते हैं जैसे का तैसा। मान्यवर, यदि कोई तलवार लेकर आए तो तुम्हें ढाल बनने का प्रयास करना है। आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, आग बुझाने के लिए आग की जरूरत नहीं होती है, जैसे को तैसा आग के लिए पानी की जरूरत होती है और तलवार के लिए ढाल की जरूरत होती है। मान्यवर, आज से मैं निवेदन करूंगा, आंख के बदले आंख लोगे तो एक दिन ये पूरी दुनिया अंधों की नगरी बन जाएगी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे मेरा इतना ही आग्रह है, किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो मरीज तुम होते हो, वो डॉक्टर होता है। अब तुम बोलो जैसे को तैसा, तो डॉक्टर उसको मरीज बनाए या उसको डॉक्टर बना के रख दे? विचार करिए। आज से मेरा निवेदन है, यदि मरीज है तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो कहीं आग है तो तुम्हें पानी बनने का प्रयास करना है। मान्यवर, इसे कहा जाता है जैसे को तैसा। आपसे निवेदन है, आग्रह है, रोज रोज झगड़े होते हैं किसी ना किसी बात पे। आधे तो लड़के ही आए होंगे, इसमें बैठे होंगे, तू मैं तो हो ही गई होगी। पत्नी ने कहा होगा, पति ने कहा चाय बना, मैं चली प्रवचन में, नहीं बनाती, मैं जा रही, मेरा टाइम हो गया। सास ने कहा बर्तन साफ कर ले, बोले पड़े रहने दे बुढ़िया, लौट के करूंगी, मैं चली प्रवचन में। ध्यान, चैन नहीं अभी 2 दिन से, सुबह शाम रात दिन वही ऋषभ वाटिका, वही बोर्डिंग। महारानी लक्ष्मीबाई, क्या हुआ, सोचना है आपको, निवेदन है। आज इतना गुस्सा क्यों बढ़ गया? ज्यों ज्यों फैमिली छोटी हो रही है त्यों त्यों क्रोध बढ़ रहा है। पहले संयुक्त परिवार था, 10-12 लोग घर में रहते थे, सास थी, ससुर था, देवर था, ननंद था, जेठ थी, जेठानी थी, देवरानी थी। उस समय गुस्सा, लड़ाई थोड़ी कम होती थी, अब लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं। जहां तक मैंने सोचा है, मेरी सोच है, ऐसा नहीं है कि पहले क्रोध नहीं आता था, पहले गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा पहले भी आता था, क्रोध पहले भी आता था, मगर समस्या ये नहीं थी, समाधान था। संयुक्त परिवार थे, 10-12 लोग थे, एक को गुस्सा आता था, दूसरा संभाल लेता था। ध्यान रखना, बहू को गुस्सा आया तो बेटे को दादाजी डांट दिया करते थे, पति को गुस्सा आया तो सास संभाल लिया करती थी, ननंद संभाल लिया करती थी। अब संभालने वाला कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, हम दो और हमारे, बोलो एक, वो भी जयपुर में पढ़ रहा है, हम दो और हमारा कोई नहीं। वो पढ़ लिख के आएगा फिर भी तुम्हारा ही नहीं रहेगा, ध्यान रखना, वो वहीं सेटल हो जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अब 2 हैं और झगड़े बहुत हैं, इतने झगड़े कि चट मंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना, आज तलाक के ग्राफ बढ़ रहा है देश में। ये तलाक शब्द हमारा नहीं है, ये तलाक शब्द हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। हमारे यहां तो एक बार फेरे लगा लो तो 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं। ध्यान रखना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये तलाक शब्द कहां से आ गया इस धरती पर? थोड़ी सी बात नहीं हुई, तलाक दे दो, पति को छोड़ दो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखना, ये जब से दो हुए हैं तब से तलाक का सिलसिला बढ़ गया है। किस पे गुस्सा निकाले? पति पत्नी पे निकालता है, पत्नी पति पे गुस्सा निकाल देते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बेमनस्ता बढ़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फिर से संयुक्त परिवार की अवधारणा होना चाहिए, संयुक्त परिवार होना चाहिए। कटकर बहुत देख लिया, बटकर बहुत देख लिया, अलग होकर बहुत देख लिया। सिंगल हो जाते हो, पति पत्नी अलग हो जाते हो, व्यापार करना है, अनजान को पार्टनर बनाना पड़ता। अकेले दम पे व्यापार थोड़ी होता है, पार्टनरशिप होती है। आप पूरी प्रॉपर्टी ले रहे तो पार्टनरशिप में है, दुकान है तो पार्टनरशिप में है। मान्यवर, ये पार्टनरशिप इसलिए दुनिया में शुरू हो गई और आज तक किसी की भी पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हुआ करती है। जब एक होते हैं तो मित्र बनते हैं,
वो जब लड़ते हैं तो जान के दुश्मन बन जाया करते हैं। आपसे कह रहा हूं, दाल रोटी मिले, सूखी मिले, 2 वक्त की मिले, व्यापार कभी पार्टनरशिप में मत करना। अपनी दम पर अपना व्यापार करना। 2 रोटी कम खाना लेकिन सुकून की खाना। परिवार छोटे, व्यापार चलता नहीं, क्या करें? घर हो गए नौकरानियों के भरोसे, क्योंकि अब अकेली है, कितना काम करे? कपड़े धोए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, भोजन बनाए, नाश्ता कराए, बच्चों का टिफिन है, उधर पति को ऑफिस जाना, कितना करे? नौकरानी रख लो। अरे मैं कहता हूं, जैसी नौकरानी रखते हो ना, उतने प्रेम से 4 लोग एक साथ रहो, काम भी बट जाएगा और प्यार भी बट जाएगा। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है। नौकरानियों के भरोसे घर है, पार्टनर के भरोसे व्यापार है। मान्यवर, आपसे निवेदन, विकृति हमारी सबसे बड़ी। अरे बेटे होते तो अनजान को पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं थी। अपना ही बच्चा अपना व्यापार बढ़ाता, आगे करता। मान्य, आपसे निवेदन है, संयुक्त परिवार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन की मुहिम छड़ा रखी है पूरे देश में। एकता का सूत्र का पैगाम दिया जा रहा है, सब एक हो जाएं। अच्छी बात है, जो काम वो कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं। यही मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि दुनिया को मत संभालो, खुद को संभालने का प्रयास करो। एक बोला मेरी पत्नी खराब है, पत्नी बोली मेरी सास खराब है, वो बोला मेरा देवर खराब है, मेरी जिठानी खराब है। अरे सब खराब है तो तू अच्छा है क्या? अपने आप पे तो देख कि तू कितना अच्छा है। मान्यवर, आपसे निवेदन। बोला मेरी पत्नी को बदल दो महाराज, मेरी मां को बदल दो, मेरे भाई को बदल दो। मैंने कहा ये सब छोड़, तू बदलेगा या नहीं बदलेगा? ध्यान रखना, आदमी अपने को बदलना नहीं चाहता, सारी दुनिया को बदलना चाहता है। मान्यवर, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, जिसने अपने को सुधार लिया उसने सारी दुनिया को सुधार लिया। एक बच्चा आया, बोले महाराज ये आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी बात हो तड़ाक तड़ाक। मैंने कहा क्योंकि आजकल स्कूलों में मास्टरों का पीटना अपराध है। बेचारे जेल चले जाएंगे, मार देख, मम्मी कूट लेती जम के। ध्यान रखना है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर।